Hello guys, this is the 17th lecture of bit manipulation series. In this video, we will solve one problem on CodeChef. The problem name is paying up. So let's move to the problem. So this is the problem. In the mysterious country of Byteland, everything is quite different from what you normally expect. In the most places, if you were approached by two mobsters in a dark alley, they would tell you to give them all the money that you have. If you refused or didn't have any, they might even beat you up. Okay? In Byteland, the government decided that even the slightest chance of someone getting injured has to be ruled out, so they introduced a strict policy. When a mobster approaches you in a dark alley, he asks you for a specific amount of money. You are obliged to show him all the money that you have. Okay? But you only need to pay up if he can find a subset of your bank note whose total value matches his demand. Okay? Since the bank notes in a Byteland can have any positive integer value smaller than 1000, you are quite likely to get off without paying. Okay? Both the citizens and gangsters of Byteland have very positive feelings about the system, and the gangsters don't lose their jobs, and there are quite a few rules that minimize the probability of getting mugged. Okay, so क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है. मॉबस्टर आपको एक मनी डिमांड करेगा. अगर आपके पास जो नोट्स हैं उनका सबसेट का जो सम होगा वो उसकी डिमांड को फुलफिल करेगा तो आपको उसको पैसे देने होंगे, अदरवाइज नहीं. ओके, सो इनपुट में सबसे पहले आपको टी इनपुट लेना है, नंबर ऑफ टेस्ट केस, देन n नंबर ऑफ बैंक नोट्स इन योर वॉलेट, देन आपको n नंबर्स इनपुट लेने हैं और n की वैल्यू 20 से ज्यादा नहीं है इसमें. ओके, और जो आपके पास एक सिंगल नोट होगा वो 1000 से ज्यादा का नहीं हो सकता. सो आउटपुट में सिंपल आपको बताना है कि अगर उसकी डिमांड आपके सबसेट से मैच हो रही है तो यस, अदरवाइज नो. ओके, सो लेट्स सी द टेस्ट केस. सपोज आपके पास n की वैल्यू 5 है और जो मनी मॉबस्टर ने डिमांड किया है वो है 10. देन आपके पास 5 नोट्स होंगे. सपोज यहाँ पर 2 है, 5 है, 7, अगेन 3 एंड 4. ओके, सो आपको सिंपली बताना है कि इसमें कोई भी ऐसा सबसेट है क्या जिसका सम करने पर 10 आएगा. अगर 10 आता है तो आपको यस प्रिंट करना है, अदरवाइज नो. सो इसमें कौन सा सबसेट है जिसकी वैल्यू 10 आएगी? 7 प्लस 3. ओके, और भी हैं 2, 5 एंड 3. कोई एक भी अगर आपका मैच करता है तो आपको आंसर यस प्रिंट करना है. सो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको सारे सबसेट फाइंड करने होंगे और उनका सम निकालना होगा. सबसेट कैसे फाइंड करते हैं किसी भी एरे का, ये मैंने अपने लास्ट लेक्चर में बता रखा है. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है पहले तो आप पहले उसको देखो. अगर आपको आता है देन आप कंटिन्यू करो एंड आप इस क्वेश्चन को पहले खुद से ट्राई करो. क्वेश्चन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उसके बाद आप वीडियो को कंटिन्यू करो. ओके, सो लेट्स कोड. सबसे पहले आपको टेस्ट केस इनपुट लेना है t और t टाइम्स लूप चलाना है, उसके लिए t माइनस माइनस. देन आपको 2 वेरिएबल्स इनपुट लेने हैं n एंड m. ओके, cin n एंड m. देन आपको n एलिमेंट्स इनपुट लेने हैं, उसके लिए सबसे पहले आपको एरे बनानी पड़ेगी n एलिमेंट्स की. देन टेक द इनपुट cin ar ऑफ i. ओके, अब आपको सबसेट फाइंड करना है. सबसेट फाइंड करने के लिए सिंपल मैं कोड लिखता हूं, टोटल इक्वल टू 1 लेफ्ट शिफ्ट बाय n एंड 2 लूप का यूज करेंगे हम लोग. इंट k इक्वल टू 1, k is less than total and k plus plus. Second loop for i is equal to 0, I is less than n and I plus plus. Okay, if k का बिट सेट है तो आप उसको कंसीडर करोगे, सॉरी यहाँ 1 होगा. एंड i, अभी तक हम यहाँ पर वैल्यू प्रिंट कर रहे थे बट अब हमें सम चाहिए तो हम क्या करेंगे, सम करेंगे. सम प्लस ar ऑफ i और मैं सम को इनिशियलाइज कर लेता हूँ 0 से. आप सम को ऊपर भी इनिशियलाइज कर सकते हो बट आपको यहाँ पर हर बार सम को 0 करना होगा. अगर आप कोई भी नया सबसेट प्रिंट करोगे तो आपको सम को 0 से इनिशियलाइज करना होगा. ओके, सो आफ्टर दिस सबसेट
only check sum equal to m or not. If true, flag is equal to true and break the loop. ओके, फ्लैग को मैंने नहीं लिया है तो फ्लैग मैं यहाँ ले लेता हूँ, बूल फ्लैग को बाय डिफॉल्ट मैं फॉल्स कर देता हूँ। और लूप के बाहर आप सिंपल चेक कर लो, फ्लैग अगर ट्रू है तो आप क्या प्रिंट कर दोगे, यस एंड लाइन चेंज, और अगर फॉल्स है तो नो एंड बैकस्लैश n। सो दिस इज द कंप्लीट कोड। कि मैंने यहाँ पर ll लिखा हुआ है, यहाँ मुझे int लिखना होगा। ll बेसिकली मैं लॉन्ग के लिए यूज करता हूँ, इसलिए मैंने लिखा था। आप इंटीजर लेकर भी काम चला सकते हो, बिकॉज n की वैल्यू 20 है एंड जो उसमें नोट्स हैं वो ओनली 1000 तक ही है। ओके, सो मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ। आप इसको पहले कंपाइल एंड रन करके देख सकते हो। मैं डायरेक्ट कॉपी एंड पेस्ट कर रहा हूँ, पेस्ट इट हियर एंड सबमिट द सॉल्यूशन। So we got the right result. Okay, so this is the basic problem which was totally based on the previous lecture. I hope you learned something new from it. Thank you for the watching.